अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज का हमारा जो रिसर्च का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसेप्ट्स के हवाले से। तो चूँकि आगे प्रोसीड करने से पहले आप लोगों को ये छोटी छोटी बातों के हवाले से, इन छोटे छोटे चीज़ों के हवाले से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स होते क्या हैं? एन आइडिया और इन्वेंशन थॉट अबाउट इन द माइंड और ऑन पेपर बट नॉट येट प्रोसीडेड की, यानी कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में अभी हम सोचते हैं, सिर्फ हम सोचते हैं, ठीक है, लेकिन अभी उसको हमने अमली जामा नहीं पहना है, यानी कि उसको प्रैक्टिकली वर्क नहीं किया, उस पर जस्ट हम लोगों ने सोचा है। ये जिस तरह होता है ना कि अच्छा ये चीज़ है, ये इस तरह से करनी है, इसको पेपर के ऊपर लिख रहे हैं, रिटन फॉर्म में आपके पास हो या आपके जहन में हो, वो आपका आइडिया, वो आपका कंसेप्ट कहलाता है, लेकिन अभी आप लोगों ने उस पर काम करना स्टार्ट नहीं किया। इसके अलावा अगर मैं आपको कंसेप्ट की एक आसान सी डेफिनेशन बताऊं तो वो ये है कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, अपने ख़यालात उसके बारे में बनाते हैं, उसके बारे में अपना ज़हन बनाते हैं, यानी कि आप लोगों को किसी बंदा ने बताया कि ये फ़लाँ बंदा जो है वो इस टाइप का है, तो आपके जहन में एक कंसेप्ट आ जाएगा कि अच्छा जी ये तो ऐसा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है, ये नेगेटिव माइंडेड है ठीक है। तो ये होता है कंसेप्ट बनाना, यानी कि अभी आप उस बंदे से मिले नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे बंदे की बातों से ही आपने जज कर लिया कि अच्छा ये बंदा ऐसा होगा, ठीक हो गया। लेकिन जब आप उस बंदे के साथ जाके मिलते हैं, वो बहुत खुश मिजाज होता है, अच्छे अखलाक का मालिक होता है, अच्छा इंसान होता है, तो आपका जो कंसेप्ट जहन में होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, वो कंसेप्ट आप लोगों का चेंज हो जाता है। तो ये जो आप लोग जहन में ख्यालात लेकर आते हैं, जो अपनी जहन में सोच रखते हैं, बेसिकली इनको कंसेप्ट या फिर तसव्वुरात कहते हैं। कि हम जो तसव्वुर करते हैं चीज़ों के हवाले से, अपने कंसेप्ट्स बना लेते हैं, अपने आइडियाज़ बना लेते हैं, तो ये हमारे आ जाते हैं कंसेप्ट्स में। अब बेसिकली अगर इसकी टाइप्स में बताऊं तो इसकी बेसिक जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव कंसेप्ट, नेगेटिव कंसेप्ट, सोशल कंसेप्ट एंड एंटी सोशल कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट देखें पॉजिटिव कंसेप्ट्स कौन से होते हैं। पॉजिटिव, आप लोगों को नाम से ही पता चल गया कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, अच्छी चीज़, ठीक है, कोई मुस्बत चीज़। इसमें क्या होता है कि आप अपने बारे में, अगर मैं बात करूं कि आप अपने बारे में जब अच्छे ख्यालात रखते हैं, अपने बारे में अच्छे तसव्वुरात रखते हैं, तो वो आपके पॉजिटिव कंसेप्ट्स में आ जाता है। इसमें यह आ जाता है कि आप अपने आप को किसी लेवल पर सोचें कि जी मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ, मैंने ये करके दिखाना है, जी मैं बहुत अच्छा हूँ, ये बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। तो ये अपने बारे में होता है पॉजिटिव कंसेप्ट। अब जस्ट लाइक आप कहें जी मैं बैडमिंटन की बहुत अच्छी खिलाड़ी हूँ, मैं जी क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, तो ये आपका अपने बारे में पॉजिटिव कंसेप्ट है कि आप अपने बारे में मुस्बत सोच रखते हैं, ठीक है, मुस्बत तसव्वुरात अपने बारे में रखते हैं। इसके बाद आता है नेगेटिव कंसेप्ट। तो नेगेटिव कंसेप्ट ये होता है कि अगर आप जो है नेगेटिव सोचना शुरू कर दें, मनफी ख्यालात रखें, मनफी सोचना शुरू कर दें, और कभी कभार ये हमारे अपनी हद तक महदूद नहीं होता, कभी कभार ये दूसरों पर भी इम्प्लीमेंट होता है। जस्ट लाइक कि आप कहेंगे जी मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मैं तो बहुत नालायक हूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता या कुछ कर भी नहीं सकती, ये मैं जब भी ये काम करूँ तो ये मेरे से नुकसान ही होता है, मैंने ये काम नहीं करना, ठीक है, मेरा तो ये काम होता ही नहीं है। तो ये होते हैं नेगेटिव कंसेप्ट। इसके अलावा दूसरों के बारे में क्या होता है कि आप कह दें कि जब गुस्सा होता है तो आप कहेंगे मेरा दिल करता है मैं इस बंदे को कत्ल कर दूं, मेरा दिल करता है मैं इसको ये कर दूं, ठीक है। तो ये होते हैं नेगेटिव कंसेप्ट्स, जो मनफी तस्वुरात आपके जहन में आते हैं। इसके बाद अगर बात करें सोशल कंसेप्ट्स के हवाले से, तो ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी सोसाइटी का जो माहौल होता है, जो हमारे माशरे का माहौल होता है, उसमें हम उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो जिसको हम अपने माशरे में एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमारे सोशल कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं। जस्ट लाइक कि हमारे जो एक दूसरे के साथ ज़ात पात का ताल्लुक़ होता है, ठीक है, अमीरी गरीबी का होता है, हमदर्दी का होता है, ताउन हमदर्दी का ताउन एक होता है, ठीक है। आप लोगों की जो मोहब्बत नफ़रत हो गई, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके सोशल कंसेप्ट में। यानी कि आपने अपने सोसाइटी में, अपने माशरे में जो चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं, जो जिन चीज़ों को इख्तियार किया हुआ है, वो आपके सोशल कंसेप्ट्स में आ जाता है। इसके बाद आ जाता है एंटी सोशल। लास्ट हमारा है कंसेप्ट्स के हवाले से एंटी सोशल। तो एंटी सोशल में आपकी अपने बारे में होता है, इसमें आपके माशरे का कोई किरदार नहीं होता, यानी कि आप ख़ुद क्या सोचते हैं, आप अपनी ज़ात तक रहकर किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये आपका एंटी सोशल कहलाता है। एंटी मीन
ऑपोजिट या उस चीज़ के ख़िलाफ़, और सोशल यानी कि माशरे के ख़िलाफ़ जाकर आप खुद क्या सोचते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका माशरा कहता हो कि जो है ज़ात पात का एक, जो हमारे वैसे भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं ज़ात पात के हवाले से, हमारे में तो इतने नहीं है लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात कर लेते हैं कि आपके माशरा जो है, आपकी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को प्रमोट नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि इधर नॉन मुस्लिम आना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप कहेंगे नहीं जी वो भी इंसान है, उनको भी मौका देना चाहिए, उनके साथ हमदर्दी का एक ताउन रखना चाहिए, ताल्लुक़ रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका होगा एंटी सोशल कंसेप्ट कि आप सोसाइटी से हट के जा रहे हैं, आप अपनी सोच को दिखा रहे हैं, ठीक है, आप अपनी ज़ात तक सोच रहे हैं। इसके अलावा जो हम कंसेप्ट्स, जो कॉमन चीज़ें हैं, आप चाँद के बारे में क्या सोचते हैं, आप तारों के बारे में क्या सोचते हैं, आप ओलंपिक गेम्स को कैसे देखते हैं, ठीक है, आप वर्ल्ड कप्स को कैसे देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़ात तक रहकर सोचते हैं वो आपके एंटी सोशल कंसेप्ट्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ कंसेप्ट्स की। तो बेसिक जो फॉर्म्स ऑफ कंसेप्ट, अब टाइप्स ऑफ कंसेप्ट जो थी वो 4 थी, ठीक है, और फॉर्म्स ऑफ कंसेप्ट्स कितनी हैं, वो 2 हैं। कौन कौन सी हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट कांस्टेंट को देख लेते हैं क्योंकि वेरिएबल्स के आगे सब टाइप्स हैं। तो कांस्टेंट कौन से होते हैं, इफ़ द प्रॉपर्टी डज नॉट वेरी और चेंजेस इट इज़ अ कांस्टेंट। कि जब आपके पास एक कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो तब्दील नहीं हो रही, वो एक जैसी रह रही है, तो वो आपकी कांस्टेंट कहलाएगी। जस्ट लाइक कि आपके पास है 4 एक नंबर है, ठीक है, आप 4 को कहीं पर भी लिख लें वो 4 ही रहेगा, ऐसी बात है। वो 2 तो नहीं बन जाएगा ना, कहीं पर आप जी 4 को लिख रहे हैं वो कहेंगे नहीं जी यहाँ पर इसको 4 नहीं कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। यानी कि कांस्टेंट जो चीज़ होती है वो हमेशा एक जैसी ही रहती है, चाहे उसको आप कहीं भी जाके यूज़ कर लें। ओके, अब ए है तो ए को आप कहीं पर लिख लें, वो कहेंगे नहीं जी यहाँ पर ए को ए नहीं कहना, यहाँ पर ए को टी कहना है, ऐसा नहीं होता। ए कांस्टेंट है, एक अपनी जगह पर मौजूद होता है, ए जो है वो एक लेटर है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो चेंज नहीं होती, तब्दील नहीं होती, उनको कहते हैं ये चीज़ें कांस्टेंट हैं। वेरिएबल्स की बात करें तो ऐसी चीज़ें जो चेंज हो सकती हैं, जो चेंजेस को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, एबल टू बी चेंज और अडॉप्टेड, कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि हमने हमारे पास एक फार्मूला है x+5, तो x की कीमत जो है वो चेंज होगी, वो x नहीं रहेगा। जब हम इसकी कीमत निकालेंगे तो वो x की कीमत क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, मैथ्स में ये हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के हवाले से। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो तब्दील हो सकती हैं। तो इसकी कुछ एक जो हैं टाइप्स हैं, जो जगह जगह जो हैं वेरिएबल्स चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, उनके हवाले से हमने इसको कुछ टाइप्स में या कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, उनके हवाले से देखते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, द वेरिएबल हुज आउटकम इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर्स। डिपेंडेंट, ठीक है, दूसरे पर मुनहसर, दूसरे के ताबिया, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो दूसरे की तब्दीली के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर वो चेंज होगा तो तब ये भी चेंज होगा, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी चेंज होगी तो तब ये क्वांटिटी भी चेंज होगी। तो ऐसे कौन से वेरिएबल्स होते हैं, वो होते हैं डिपेंडेंट, यानी कि वो दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं कि अगर वो चेंज होगा तो तब मैं भी चेंज होऊंगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अ वेरिएबल दैट इज़ अनअफेक्टेड बाय द आउटकम ऑफ अदर्स, कि ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल से अफेक्ट नहीं होता, यानी कि जो ख़ुद मुख्तार है, ठीक है, आज़ाद है, वो ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी का जो है मालिक है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा कि अच्छा जी ये चेंज होगा तो तब मैं चेंज होऊंगा, ऐसा नहीं है। वो ख़ुद ही आज़ाद है, वो ख़ुद मुख्तार है, तो वो उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वो डिपेंड नहीं कर रहा। एक्सट्रेनियस वेरिएबल, अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इनको कहते हैं बैरूनी मुतग़य्यरात। वेरिएबल्स को उर्दू में मुतग़य्यरात कहते हैं। तो बैरूनी मुतग़य्यरात, हिडन वेरिएबल्स विच एक्ट साइलेंटली टू अफेक्ट अनदर वेरिएबल हाउएवर इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि ऐसे वेरिएबल्स जो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं होते, कि आपको एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसका हिस्सा नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ये आपके जो वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, यानी कि आपके जो वेरिएबल्स जिन पर आप काम कर रहे हैं उन पर ये असरअंदाज होते हैं।
ऐसे वेरिएबल्स जो किसी भी एक्सपेरिमेंट का, किसी काम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन जो उस टाइम उस एक्सपेरिमेंट में यूज़ होने वाले वेरिएबल्स हैं उन पर अपना असर छोड़ जाते हैं, उन पर जो है अफेक्ट छोड़ जाते हैं, तो वो आपके होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, बैरूनी मतगय्यरात। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल्स। कंट्रोल्ड वेरिएबल्स कौन से होते हैं? समथिंग इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट दैट कुड अफेक्ट द रिजल्ट्स, कि ऐसी चीज़ें जो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब एक्सट्रेनियस जो थे वो इन्वॉल्व नहीं थे, वो बाहर से असरअंदाज कर रहे थे, लेकिन जो कंट्रोल्ड है वो आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर मौजूद हैं, आपके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। दीज नीड टू बी केप्ट एग्जैक्टली द सेम, तो इनको जैसे ये हैं उनको वैसे ही लिख देना चाहिए। अगर आप इसको आप चेंज करेंगे तो आपका जितना भी पूरा एक्सपेरिमेंट है वो सारा ख़राब हो जाएगा। जस्ट लाइक कि हमारे पास कुछ एक वैल्यूज़ होती हैं मैथ्स के अंदर। अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो जैसे ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू है वो एज़ इट इज़ आपको लिखनी पड़ती है जहाँ पर भी आप लोगों को ज़रूरत होती है। अगर आप उसको चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी वजह से आपका पूरा एक्सपेरिमेंट या आप लोगों का जो पूरा एक क्वेश्चन है वो सारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स जो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनको एज इट इज़ ही लिखना पड़ता है, उनको चेंज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिचुएशनल वेरिएबल्स। These variables relate to the things in the environment that could influence the dependent variables, कि ये हमारे जो एक्सपेरिमेंट के अंदर होते हैं, ये इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर असर छोड़ जाते हैं। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमने फर्स्ट पर डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कि जो दूसरों पर मुनहसर होते हैं, ताबे जो मुतगय्यरात हमने पढ़े हैं, तो ये उनके ऊपर अपना असर छोड़ जाते हैं। कि यानी कि सिचुएशन कैसी है उसकी बिना पर जो है ये उसके ऊपर अपना असर छोड़ जाते हैं। जस्ट लाइक अगर गेम्स की बात करें तो गेम्स में सर्दी है, गर्मी है, ठीक है, मौसम कैसा है, ठीक है, ज़्यादा सर्दी है तो ज़ाहिर है खिलाड़ी अगर उस चीज़ के आदी नहीं है तो वो उनके लिए बैड इफ़ेक्ट है। ज़्यादा गर्मी है और खिलाड़ी उस चीज़ के आदी नहीं है तो ये भी उनके लिए बैड इफ़ेक्ट है। तो यानी कि इस तरह की चीज़ें वेरिएबल्स जो सिचुएशन के हिसाब से, उस टाइम इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना असर छोड़ जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, तो वो हमारे कहलाते हैं सिचुएशनल वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स। पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स की अगर बात करें, थिंग्स अबाउट द पार्टिसिपेंट दैट कुड इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर देखिए थिंग्स अबाउट द पार्टिसिपेंट दैट कुड इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, के यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असरअंदाज छोड़ दें। अब डिपेंडेंट वेरिएबल वही जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा, जब वो उसके ऊपर ऐसी चीज़ें जो उसके ऊपर असरअंदाज छोड़ जाएं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो होते हैं पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स। तो पार्टिसिपेंट और सिचुएशनल का होता है कि कोई फ़र्द जो है वो किसी भी जगह पर जाकर कैसा रद्द अमल ज़ाहिर करता है, तो वो आपका सिचुएशनल वेरिएबल होता है। कि यानी कि हो सकता है वो कहीं जाके बड़ा खुश अखलाक हो, कहीं पर जाके वो सख्त मिजाज बन जाए, ठीक है, सर्दी को वो अडॉप्ट ना कर रहा हो, कहीं पर वो गर्मी को अडॉप्ट ना कर रहा हो, तो वो था आपका जो था क्या नाम है, वो आपका सिचुएशनल था। ठीक है, अगर पार्टिसिपेंट की बात करें तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी कि एक ग्रोह के अंदर जितने भी लोग आपके मौजूद होंगे उनमें हर एक मेंबर के अंदर अलग अलग खसूसियात होती हैं, तो वो खसूसियात का रद्द अमल कैसे दिखाता है हालात के मुताबिक, वो आपके कहलाते हैं पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स। ठीक है, कि कहाँ पर जाकर वो कैसा रद्द अमल दिखाएगा वो आपके पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स में आएगा। नेक्स्ट हमारे जाते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी बेस। क्वालिटी किस चीज़ से, जो क्वालिटी होती है, जो सिफ्त होती है, ठीक है, वो कभी मैयर नहीं की जाती। सिफ्त जो होती है वो कभी मैयर नहीं की जाती, ये अनमेयरेबल होती है। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनको नाम दिया जाता है, जिनको आप जो है किसी लेबल के थ्रू शो करते हैं, जिसको नाम देकर आप शो करते हैं, तो वो आपकी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। जस्ट लाइक आपकी फीलिंग्स हो गई, ठीक है, आप हैप्पी हैं, आप सैड हैं, आप ऑनेस्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, अगली हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। किसी भी चीज़ के हम कहें कि ये बंदा ब्रेव है, ठीक है, ये कोवर्ड है, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपकी क्वालिटीज़ बयान कर रही हैं, तो ये होते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम नेम्स देकर ज़ाहिर करते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को, आपकी हैप्पीनेस को शो करते हैं, वो आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं।
इसके बाद आ जाते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी, मिकदार। तो ऐसे वेरिएबल्स जो मिकदारी होते हैं, जो क्वांटिटी ज़ाहिर करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि नंबर्स में हमेशा ज़ाहिर किए जाते हैं, और इसमें जो है ये मैयर भी किए जाते हैं। दीज कैन बी मैयर्ड, कि ये मैयरेबल भी होते हैं, आप इनकी पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है, इनको गिन सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। अब जस्ट लाइक ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी का आप गिन नहीं सकते कि अच्छा ये इतने % ऑनेस्ट है, अच्छा ये 10 नंबर का ऑनेस्ट है, ये इस तरह से, ठीक है। तो कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, वो आपकी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। और अगर आप क्वांटिटेटिव की बात करें, जस्ट लाइक कि आपने इसकी हाइट जो है वह 5 फीट है, क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसने 10 मैचेस जीते हुए हैं, क्वांटिटेटिव है। तो ऐसी चीज़ें जो आप क्वांटिटी को ज़ाहिर करें, जो नंबर्स या वैल्यूज़ के ज़रिए ज़ाहिर की जाएँ, वो हमारी क्या कहलाती हैं, क्वांटिटेटिव वैल्यूज़।